बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप इस उलझन का शिकार हैं कि क्या आप पर इस साल ज़कात वाजिब है या नहीं, तो इसके हल के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि दुरुस्त शरई रहनुमाई हासिल करके गुनाहगार होने से महफूज रह सकें। क्योंकि आज हम बितफसील जानेंगे कि वो कौन सी शराइत हैं जिनके पाए जाने की बिना पर ज़कात फ़र्ज हो जाती है। इनमें मुसलमान होना, बालिग होना, आकिल होना, माल का बकदर निसाब उसकी मिल्क में होना, माल का नामी यानी बढ़ने वाला होना, उस माल पर पूरे तौर पर काबिज होना, निसाब का दैन से फारिग होना, निसाब का हाजत असलिया से फारिग होना और उस माल पर कम अज़ कम 1 साल का गुजर जाना शामिल है। अगर ये तमाम शराइत एक साथ किसी फर्द में जमा हो जाएं, तो उस पर ज़कात फ़र्ज है। लिहाजा हर शख्स इन तमाम शराइत को अपने अंदर तलाश करेगा। जब ये तमाम शराइत एक साथ उसमें जमा हो जाएंगी, यानी वो मुसलमान है, आकिल व बालिग है, निसाब के बराबर माल नामी उसकी मिल्क में मौजूद है, वो माल पूरे तौर पर उसके कब्जे में है, हाजत असलिया से जायद है और उस पर 1 साल गुजर चुका है, तो उस पर ज़कात फ़र्ज है। अब आते हैं इसकी तफसील की तरफ। चूँकि इन्हें जाने बगैर ये फैसला करना मुमकिन नहीं कि आप पर ज़कात लाजिम है या नहीं, लिहाजा अपनी माली इबादत की दुरुस्त अदायगी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। पहली शर्त है मुसलमान होना। चुनांचा काफिर पर ज़कात फ़र्ज नहीं, यानी अगर कोई काफिर मुसलमान हुआ तो इसे ये हुक्म नहीं दिया जाएगा कि वो ज़माने कुफ्र की ज़कात अदा करे। दूसरी शर्त है बालिग होना, लिहाजा नाबालिग अगरचे माल के निसाब ही क्यों ना हो, उस पर ज़कात लाजिम नहीं। तीसरी शर्त है आकिल होना, यानी ज़कात आकिल मुसलमान पर फ़र्ज है, दीवाने या पागल पर नहीं। लिहाजा अगर जुनून पूरे साल को घेर ले तो ज़कात फ़र्ज नहीं, लेकिन अगर साल की शुरू और आखिर में इफाका होता है, अगर जब बाकी ज़माना जुनून में गुजरता है तो फ़र्ज है। चौथी शर्त है माल का बकदर निसाब उसकी मिल्क में होना। निसाब से मुराद माल की वो मिकदार है जिस पर शरीयत ने ज़कात मुकर्रर की है। लिहाजा अगर इस मिकदार से कम माल का मालिक है तो ज़कात फ़र्ज नहीं है। पांचवी शर्त है माल का नामी होना, यानी ज़कात उस माल पर दी जाएगी जिसमें नशोनुमा होती हो, ख्वाह हकीकतन हो, जैसे माल तिजारत और साइमा यानी चराई पर छोड़े हुए जानवर, या वो हुक्मन बढ़ने वाला माल हो, जैसे सोना चांदी, कि ये ऐसा माल है जिसकी कीमत में इजाफा होता रहता है और इसके बदले दीगर अशिया खरीदी जा सकती हैं। ये जिस भी शक्ल में हो, जेवरात, बर्तन, ढीले या ज़मीन में दफन हो, इन पर हर सूरत ज़कात फ़र्ज है। मुख्तसर ये कि शरीयत ने मखसूस किस्म के माल पर ज़कात फ़र्ज की है जिसे माल नामी कहते हैं। इनमें सोना, चांदी, करेंसी, माल तिजारत यानी वो माल जिसे तिजारत की नीयत से ख़रीदा हो, और साइमा यानी वो जानवर जो साल के अक्सर हिस्से में चर कर गुजारा करता हो और उससे मकसूद सिर्फ दूध और बच्चे लेना या फरबा करना हो। इनमें 3 किस्म के जानवर ऊँट, गाय और बकरी शामिल हैं। भैंस गाय के हुक्म में है और दुम्बा और भेड़ बकरी के हुक्म में। सिर्फ इन्हीं अमवाल पर ज़कात फ़र्ज है और किसी माल पर नहीं। ये भी याद रखिए कि माली तिजारत उसी वक्त माली तिजारत है जब बेचने की नियत से ही खरीदा या तैयार किया गया हो। अगर खरीदने के बाद नियत की तो ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। यूं ही अगर रखने के लिए कोई चीज़ ली और ये नियत की कि नफ़ा मिलेगा तो बेच डालूंगा, तो ज़कात फ़र्ज नहीं। छठी शर्त है उस माल पर पूरे तौर पर काबिज होना, यानी वो माल मालिक निसाब के तसर्रुफ में हो तभी उस पर ज़कात फ़र्ज है। मसलन मालिक निसाब का माल गुम हो गया या दरिया वगैरह में गिर गया, या किसी ने उसका माल गसब कर लिया और उसके पास गसब के गवाह ना हो, या मदयून ने दैन से इनकार कर दिया और उसके पास गवाह नहीं, या उसने किसी अनजान के पास अमानत रखवाई थी, अब याद नहीं रहा कि वो कौन है, या किसी ने अपना माल ज़मीन में दफन कर दिया और जगह भूल गया, फिर बरसों के बाद वो जगह याद आई और माल मिल गया, तो इन तमाम सूरतों में जब ये अमवाल मिल जाएंगे तो इन पर ज़कात फ़र्ज है, लेकिन जब तक नहीं मिले थे उस ज़माने की ज़कात फ़र्ज नहीं। चूँकि वो इस अरसे में बक़द्र निसाब माल का मालिक तो था, लेकिन उस पर कब्जा न होने की वजह से पूरे तौर पर मालिक नहीं था। यूं ही जिस माल को बतौर रहन रखवाया गया हो उसकी ज़कात ना तो मुर्तहिन पर है, यानी वो शख्स जिसके पास रहन रखवाया गया है, क्योंकि वो माल का मालिक नहीं है, और ना ही राहिन पर, यानी जिसने रहन रखवाया है, क्योंकि उसकी मिल्क ताम नहीं है कि वो माल उसके कब्जे में नहीं, और मिल्क ताम यानी कामिल मिल्कियत कब्जे से हासिल होती है,
यूं ही रहम छुड़ाने के बाद भी इन वर्षों की ज़कात फ़र्ज नहीं। ये भी याद रखें कि जो माल किसी ने तिजारत के लिए खरीदा और साल भर तक उस पर कब्जा ना किया, तो कब्जे से कबल खरीदार पर ज़कात फ़र्ज नहीं और कब्जे के बाद उस साल की भी ज़कात फ़र्ज है। सातवीं शर्त है निसाब का दैन से फारिग होना। इसकी तफसील को जानने से पहले दैन की तारीख को समझ लेना बहुत ज़रूरी है ताकि बाकी मसाइल बआसानी समझ आ सकें। दैन से मुराद हर वो माल है जो किसी भी सबब से आपके ज़िम्मे पर वाजिब हो। मसलन आपने कोई सामान खरीदा, उसकी पेमेंट्स आपको करना है, तो ये पेमेंट्स आप पर दैन है कि ये सामान खरीदने की वजह से आप पर लाजिम है। इसी तरह आपने किसी से कर्ज लिया, अब उसकी अदायगी आपके ज़िम्मे पर लाजिम है, तो जितना माल आपको देना है वो आप पर दैन है। या आपने किसी की कोई चीज़ हलाक कर दी, अब उसका तवान आपको अदा करना है, तो ये रकम आप पर दैन है कि हलाक करने की वजह से आपके ज़िम्मे पर लाजिम हुई है। मुख्तसर ये कि हर वो माल जिसका अदा करना किसी भी वजह से आपके ज़िम्मे पर लाजिम हो, उस पर दैन का इतलाक होता है और जिस शख्स के ज़िम्मे दैन हो उसे मदयून कहते हैं। अब आते हैं तफसील की तरफ। तो अगर कोई मालिक निसाब है मगर उस पर दैन है कि उसे अदा करने के बाद निसाब बाकी नहीं रहता, तो उस पर ज़कात फ़र्ज नहीं। ख्वाह वो दैन बंदे का हो, जैसे कर्ज या कोई चीज़ खरीदी उसकी पेमेंट्स करना है, या किसी चीज़ का तवान अदा करना है, या अल्लाह ताला का दैन हो जैसे ज़कात और खैरात। मसलन कोई शख्स सिर्फ एक निसाब का मालिक है और 2 साल गुजर गए कि ज़कात नहीं दी, तो सिर्फ पहले साल की ज़कात वाजिब है कि वो इस पर दैन है और इसको निकालने के बाद निसाब बाकी नहीं रहता, लिहाजा दूसरे साल की ज़कात वाजिब नहीं है। यहाँ ये भी याद रखें कि अल्लाह का दैन जिसका मुतालबा बंदों की तरफ से ना हो, उसका इस जगह एतबार नहीं, यानी वो मानिए ज़कात नहीं। मसलन नज़रो कफ़ारा, सदक़ा फ़ित्र, हज और कुर्बानी कि अगर इनके मसारिफ निसाब से निकाल लें तो अगरचा निसाब बाकी न रहे, ज़कात फिर भी वाजिब है। यूं ही अगर कोई शख्स खुद तो मदयून नहीं मगर मदयून का कफील यानी जामिन है और किफालत के पैसे निकालने के बाद निसाब बाकी नहीं रहता, तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज नहीं है। मसलन जैद ने किसी से 1.5 लाख रुपए कर्ज लिए और आपने उसकी किफालत की, तो अब कर्ज ख्वाह को इख्तियार है कि वो आपसे मुतालबा करे और पैसे ना मिलने पर आपको कैद करवा दे। तो अगरचा आप मालिक निसाब हैं लेकिन दैन अदा करने के बाद निसाब बाकी नहीं रहेगा, तो ये माल दैन में मुस्तगरक होने की वजह से आप पर ज़कात फ़र्ज नहीं। यहाँ ये भी याद रखें कि जो दैन मयादी हो, यानी ऐसा दैन जिसके अदा करने का वक्त मुकर्रर हो, वो सही कौल के मुताबिक ज़कात से नहीं रोकता। लिहाजा अगरचा शौहर पर कितना ही देने महर हो, जब वो मालिक निसाब है उस पर ज़कात वाजिब है, चूँकि आदतन देने महर का मुतालबा नहीं होता। इसी तरह अगर कोई चीज़ किस्तों पर खरीदी है तो उसकी अदायगी की मियाद मुकर्रर है, लिहाजा ज़कात की अदायगी लाजिम होगी सिर्फ उस माह जिसमें ज़कात अदा करनी है। किस्त की रकम निकालकर जितना माल बचता है अगर निसाब को पहुंच जाए तो उस पर ज़कात फ़र्ज होगी। यूं ही ये भी याद रखें कि दैन उसी वक्त माने ज़कात है जब ज़कात वाजिब होने से पहले का हो। अगर निसाब पर साल गुजरने के बाद हुआ तो ज़कात अदा करना लाजिम होगी। 8वीं शर्त है निसाब का हाजत असलिया से फारिग होना। हाजत असलिया से मुराद वो तमाम बुनियादी अशिया हैं जिसकी आदमी को ज़रूरत होती है और इनके बगैर गुजारा मुश्किल हो जाए, जैसे रिहाइश का मकान, सर्दी गर्मी के कपड़े, बिस्तर, बर्तन, आपके इस्तेमाल में जो मोबाइल्स और शूज़ वगैरह हैं, कार, मोटरसाइकिल, पेशावरों के लिए उनके औजार, अहले इल्म के लिए उनकी हाजत की किताबें, खाने के लिए गन्ना वगैरह। लिहाजा अगर आपके पास पैसे हैं लेकिन साल पूरा होने के वक्त इन्हें हाजत असलिया में इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, तो इन पैसों पर ज़कात फ़र्ज नहीं है। 9वीं शर्त है उस माल पर कम अज़ कम 1 साल का गुजर जाना। यहाँ साल से मुराद क़मरी साल है, यानी चांद के महीनों से 12 महीने। लिहाजा माल के निसाब पर माल का निसाब पूरा होते ही ज़कात लाजिम नहीं होती, बल्कि ज़रूरी है कि वो निसाब एक क़मरी साल तक उसकी मिल्क में बाकी रहे, तो साल पूरा होने पर उसकी ज़कात निकाली जाएगी। यहाँ ये भी याद रखें कि अगर शुरू साल और आखिर साल में निसाब कामिल है मगर दरमियान में निसाब की कमी हो गई, तो ये कमी कुछ असर नहीं रखती, यानी ज़कात फ़र्ज होगी। यूं ही दरमियान साल में चाहे साल पूरा होने से एक दिन पहले मज़ीद माल हासिल हुआ, तो पहले माल का ख़त्मे साल इसके लिए भी साल तमाम है।
لہٰذا اس کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ حصول ثواب کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید علمی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز اس وقت آپ تک پہنچ سکیں۔